एक नागनिया बोली बाजी बा, जितना छोटा मालूम पड़ता है उतना ही खोटा मालूम पड़ता है। अरे तुम्हारी माँ रो रो करके मर जाएगी, घर वापस लौट जा। तो नहीं है बोले नागनिया, तू हमें छोटा समझ रही है, हमें जगा। लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है बोले भगवान, छोटे हमें छोटा समझ रही है, हमें अरे जगा, हम भी देखे तेरे पति में कितना बल है, तू हमें छोटा समझ रही है जगा। अगर तू नहीं जगाएगी तो हमें जगाना भी आता है। आगे बढ़े भगवान, आगे बढ़ी हरे नागरी, पूछो तो कोई भुकाई भटका हुआ नाग के पूंछ पर लात रखी, वो नाग जाग गया। चारों तरफ से भगवान कन्हैया को कस लिया। भगवान सोचने लगे हैं कि मालूम पड़ता है कि तुम घिर गए, अब कैसे निकले। तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया जो घबराए के काली दूर हुआ, ही मोहन ने यहाँ तकिया, धीरे से नथुनी पिचकारी झटकाली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया, फन पर सवार हो गए और नाचने लगे हैं। इधर नागनिया भगवान कन्हैया से अनुरोध और विनती करने लगी हैं, कहे हमारे पति को छोड़ दो, इसमें हमारे पति का कोई दोष नहीं है। भगवान बोले हैं हम इसे तब छोड़ेंगे जब तुम इस काली देह को छोड़ करके चले जाओगे, और हमें कमल के पुष्प की आवश्यकता भी है। कमल के फूल मंगवाए हैं,
कालिया नाग भगवान कन्हैया को बड़े सम्मान के साथ ऊपर तक छोड़ने आया। मां यशोदा ने जिस समय कन्हैया को देखा है तो भाग करके गोद उठा लिया। इधर कमल के फूल भिजवाए हैं मथुरा में, कंस की परेशानी घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ती ही चली गई। भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाएं दर्शाने में लगे हैं। कंस उधर मथुरा में बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। श्री सुखदेव बोले, सुनिए महाराज परीक्षित,